Good morning, class 7th. Beta, our next topic of discussion is powers and functions of the governor. First is executive powers. The governor appoints the chief minister. Governor chief minister को appoint करता है. Who is the leader of the party which has a majority in the state assembly. और जो चीफ मिनिस्टर होता है वो स्टेट के अंदर जो पार्टी रूल करती है उसका लीडर माना जाता है. ही अपॉइंट्स द अदर मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. अब जो गवर्नर होता है वो बाकी जो मिनिस्टर्स होते हैं काउंसिल के उनको भी अपॉइंट करता है. नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव पावर्स. द गवर्नर हैज़ द पावर टू समन एंड डिसकंटिन्यू अ न्यू सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एज वेल एज टू डिसॉल्व इट. अब लेजिस्लेटिव पावर्स के अकॉर्डिंग गवर्नर को ये भी पावर होती है कि जो न्यू सेशन है स्टेट लेजिस्लेचर का वो उसको डिसकंटिन्यू कर सकता है या फिर स्थगित कर सकता है, मतलब बाद में करने के लिए कह सकता है. एवरी बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ टू रिसीव द गवर्नर्स असेंट. जो भी बिल स्टेट लेजिस्लेचर में पास होता है उसको गवर्नर का भी मतलब कि सहमति होनी चाहिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर. ये बहुत इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर है गवर्नर की. On certain occasions when the state legislature is not in session, कभी कभी क्या होता है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है इज़ नॉट इन सेशन, वो सेशन में नहीं होती. द गवर्नर कैन इशू ऑर्डर कॉल्ड ऑर्डिनेंस. तो गवर्नर जो होता है वो अपने ऑर्डर इशू कर सकता है, उसके लिए उसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं. These ordinance all submitted to the state legislature in its next session. ये जो ऑर्डिनेंस होते हैं ये बाद में जब स्टेट लेजिस्लेचर वर्क करती है, सेशन में होती है, तब उसके अंदर पेश किए जाते हैं. द लेजिस्लेचर मे और मे नॉट अप्रूव ऑफ इट. मतलब ज़रूरी नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेचर इसको माने ही माने, वो कभी अप्रूव कर देती है और कभी अप्रूव नहीं भी करती है इसको. Next is judicial powers. The governor has the power to grant pardon or reduce punishment or sentence passed by the courts under the state laws. Judicial powers के according गवर्नर को ये हक होता है कि वो जो अपराधी है उसका क्रिमिनल जो है जिसने क्राइम किया है उसकी पनिशमेंट को या तो उसको माफ़ कर सके या उसको पनिशमेंट कम कर सके. ये उसके पास हक होता है. डिस्क्रेशनरी पावर्स का मतलब होता है मतलब ये पावर्स जो होती है उसके पास ऑप्शनल होती हैं. द गवर्नर हैज़ डिस्क्रेशनरी पावर विच ही और शी कैन यूज़ इन स्पेशल सिचुएशन. मतलब कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जिनको वो स्पेशल सिचुएशंस में यूज़ करता है. द गवर्नर कैन ऑल्सो रिपोर्ट टू द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इफ़ द स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. अब जो गवर्नर होता है वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट कर सकता है इस सिचुएशन में जब स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो वर्क कर रही है वो नहीं करती है. ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट प्रेसिडेंट कैन सस्पेंडेड और डिसॉल्व स्टेट लेजिस्लेचर एंड गेट द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू हिज रिप्रेजेंटेटिव. अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब गवर्नर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट कर देता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है, तो प्रेसिडेंट क्या करता है वहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर जो होती है उसको सस्पेंड कर देता है और वहाँ का जो रूल होता है फिर वो अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करता है, वही चलाता है. दिस इज़ कॉल्ड प्रेसिडेंट्स रूल. ये इसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं. ड्यूरिंग दिस पीरियड द गवर्नर प्रैक्टिकली रन्स द स्टेट गवर्नमेंट. और इस पीरियड के अंदर जब वो कोई रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट नहीं करता प्रेसिडेंट, तो उस अकॉर्डिंग वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो गवर्नर के हाथ में होती है. सो बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज चीफ मिनिस्टर. द एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट इज एक्चुअली रन बाय द Chief Minister and the Council of Ministers. After the general election to the Assembly, the governor invites the leader of the party that has won the majority of seats in the House to form the government. The leaders of the party becomes the Chief Minister and has a term of 5 years. अब बेटा हम देखें तो स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है,
वो चीफ मिनिस्टर ही चलाता है और अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ मिलकर। अब क्या होता है, जनरल इलेक्शंस के बाद जो पार्टी को ज़्यादा वोट्स मिले होते हैं, जो पार्टी मेजॉरिटी में होती है, उसको गवर्नर क्या करता है, गवर्नर उस पार्टी को बुलाता है और उसके अंदर से जो चीफ मिनिस्टर होता है सबकी राय से वो अपॉइंट करता है। और जो ये पार्टी होती है या जो ये चीफ मिनिस्टर होते हैं और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, इनका टाइम पीरियड जो होता है वो 5 years का होता है। Next is powers and functions of the chief minister. The chief minister prepares a list of his or her cabinet. The governor then appoints the minister according to the list. अब chief minister क्या करता है, वो अपनी कैबिनेट की एक लिस्ट बना लेता है, उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नर होता है वो बाकी के मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। द चीफ मिनिस्टर कैन रिमूव एनी मिनिस्टर एट एनी टाइम। चीफ मिनिस्टर के पास ये पावर होती है कि वो अपनी कैबिनेट में से किसी भी मिनिस्टर को कभी भी हटा सकता है। मिनिस्टर ऑल्सो डिसाइड्स द एजेंडा फॉर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रिसाइड्स ओवर इट्स मीटिंग। जो चीफ मिनिस्टर होता है बेटा, वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कभी भी क्या कर सकता है, कभी भी उनकी मीटिंग बुला सकता है। ही और शी also coordinates the work of different departments of the state government. वो बाकी डिपार्टमेंट्स के वर्क के साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है। It is the responsibility of the chief minister to maintain good relation with the central government. ये भी चीफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो अपने रिलेशन है वो अच्छे बना कर रखें। As the head of the legislature and the council of ministers, the chief minister holds a responsibility for the government of the state. If a vote of no confidence is passed against the government in the assembly, the entire ministry has to resign. अब क्या होता है, लेजिस्लेचर का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है चीफ मिनिस्टर, इसलिए उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर उसकी गवर्नमेंट के खिलाफ बेटा नो कॉन्फिडेंस का वोट पास हो जाए तो चीफ मिनिस्टर के साथ साथ जो एंटायर मिनिस्ट्री होती है उसको अपना रिज़ाइन देना पड़ता है। तो ये थी बेटा गवर्नर की एंड चीफ मिनिस्टर्स की पावर।